नमस्कार मित्रों, MW न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों ग्रामीण इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े थे वो डोर टू डोर जा रहे थे, जन समर्थन की अपील कर रहे थे। कई जगह तो संचालक मंडल निरोध हो गया, कई जगह संचालक मंडल के भी चुनाव हुए। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 जहाँ पे पिछले दिनों संचालक मंडल के चुनाव हुए और उसमें अध्यक्ष निर्वाचित हुए ओम प्रकाश जाखड़, जो कि पूरे क्षेत्र में टोनी जाखड़ के नाम से जाने जाते हैं। और उनसे जानेंगे आज सोसाइटी के बारे में, कौन कौन से गांव आते हैं सोसाइटी में, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे थे और किस तरह की कार्यप्रणाली रहेगी उनकी 5 सालों में। तो सबसे पहले तो जाखड़ साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो साहब। धन्यवाद। तो जाखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका राजनीतिक परिचय है। इससे पहले आपका क्या राजनीतिक परिचय रहा है आपका, जो आपके परिवार का, उसके बारे में बताएं जरा। मेरे बड़े भाई साहब पहले पूर्व में सरपंच रह चुके हैं श्री हरकुंजी जाखड़। हाँ जी। और उसके उपरांत 2015 में मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा था। ठीक है सर। वो नेट टू नेट फाइट हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। मात्र यानी 75 वोटों से ही हार हुई थी, मान लो। अच्छा अच्छा। तो उसके अंदर भी हमारे जो साथी थे वो ऐन वक्त पे चले गए और इस वजह से हार हो गई। मैंने बहुत वर्क करवाया था और सामने जो थे कि इसको जीतने ही नहीं देना है, विपक्ष इतना इकट्ठा हो गया था। ठीक है। और अब जैसे सोसाइटी का चुनाव हुआ है, हाँ जी। इसमें गांव वालों का, पूरी पंचायत के क्षेत्रों का जो मतदाता उनका इतना सहयोग रहा कि मेरे को अध्यक्ष पद पे निर्वाचित किया है। मेरे संचालक मंडल के सभी सदस्य इतने बढ़िया आदमी हैं, कर्तव्यनिष्ठ है और उनका सहयोग पूरा मेरे को मिल रहा है और भविष्य में मिलेगा। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे साहब आपके सोसाइटी की। आपका जो ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 है, इसके अंदर कौन कौन से गांव आते हैं और कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें? इसमें हमारा जैसे 11 है, ये ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है और सोसाइटी हेडक्वार्टर भी हो गया। ठीक है जी। इसके अंतर्गत गांव जो आते हैं वो दसिया, तेरैया, 4 पीपी, 3 पीपी, 5 पीपी ए, 5 पीपी बी और 4 ये जो ढाणी है। ठीक ठीक है। ये गांव आते हैं। मतलब काफी लंबा चौड़ा एरिया। हाँ जी, 8 तक का ही टोटल। तो टोटल कितने के खाते होंगे, आपको कोई इसके बारे में अंदाजा? खाते लगभग सर जैसे हमारे करीब करीब 700 खाते होंगे। 700 खाते होंगे। ऋणी और अऋणी दोनों मिक्स? नहीं, ऋणी तो सर है हमारे 400 हैं और अऋणी 300 है। अऋणी 300 है। तो अब बात करेंगे साहब आपकी सहकारी समिति की स्थिति की, क्योंकि आपने बताया भी पिछले काफी सालों से आपका परिवार इसमें सोसाइटी में था। आपके बड़े भाई साहब हरकुल जी जाखड़, वो भी अभी वर्तमान अध्यक्ष ही थे। तो किस तरह की स्थिति है आपकी सोसाइटी की? नफे में चल रही है, घाटे में चल रही है, या सामान्य चल रही है? हमारी सोसाइटी छोटी सोसाइटी है सर। पहले हमारा जैसे जो क्षेत्र था वो फरसेवाड़ा से जुड़ा था। 2014 में ये भाजपा सरकार की मेहरबानी से हमारे हेडक्वार्टर पे अलग सोसाइटी बनी। पहले हम फरसेवाड़ा के साथ अटैच थे। ठीक। छोटी सोसाइटी है, इतना अभी मार्जिन नहीं है, लेकिन अब हम इतना प्रयास करेंगे कि हर तरह की खाद, बीज, पेस्टिसाइड सोसाइटी पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी का और ज़्यादा विस्तार हो। उसके लिए जैसे अगर हमारे यहाँ सेंटर मिल जाए खरीद के अंदर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक। क्योंकि खरीद के अंदर आने से आपको देखा जाए तो आपकी मंडी से दोनों, आपके जो गांव है यहाँ से दोनों मंडी 20-20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ पे खरीद के अंदर होता है तो किसानों को अपनी फसल बेचान करना सुगम हो जाएगा और उनको रात वहाँ नहीं रुकना पड़ेगा और उसका जो कमीशन आएगा उससे सोसाइटी भी सरप्लस में जाएगी। तो इसके अलावा भी और जैसे राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान हो गया, या आरओ फिल्टर पर भी अनुदान मिलता है, या और भी कई तरह की सोसाइटियों पर कोई तरह की योजना है, तो उनको लाभ दिलवाने का प्रयास किस तरह करेगा आपके द्वारा? सर हमारे जैसे कृषि यंत्र नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पड़ोस में 5 किलोमीटर दूर गम्बड़वाली में सभी कृषि यंत्र है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसी सोसाइटी में भी कृषि यंत्र उपलब्ध अगर हो जाएंगे तो हमारे क्षेत्र के सभी लघु और सीमांत किसानों को बहुत ही फायदा होगा। बड़े जमींदार है वो तो चलो अपने उनके पर्सनल हैं, लेकिन छोटे जमींदार हैं उनके लिए अगर सोसाइटी पे मिल जाएंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। तो एक शब्द देखा जाता है, अक्सर जितने भी अध्यक्ष बनते हैं वो सिर्फ नेम प्लेट के लिए बनते हैं। वो दरवाजों पे, कोठियों पे, कारों पे लिखा लेते हैं, कई की तो सुहागियों और ट्रालियों पे भी लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते।
चुनाव किसानों का होता है, किसानों की बात नहीं होती, बात होती सिर्फ राजनीति की। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं सर, हमारा जैसे हम तो फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, नाम प्लेट से और उनसे हमको कोई वो मोहब्बत नहीं है। ज़मीन से जुड़े हैं, सभी भाइयों का काम करवाएंगे और सोसाइटी का अधिकतम से अधिकतम विकास करवाएंगे। ठीक है जी। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी किसान आपको देख रहे हैं, चाहे आपके क्षेत्र के देख रहे हैं या आपकी पूरी पंचायत 11 के किसान आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो आप उनसे? मैं उनसे अपील यही करना चाहता हूँ कि मेरा अभी मुश्किल से 4-5 दिन ही सोसाइटी का वो अध्यक्ष बने हैं और भविष्य में उनका अच्छा सहयोग रहे, सोसाइटी के विकास में मेरे साथ वो कंधा से कंधा मिला के रहें। मेरे संचालक मंडल के सदस्य सभी इतने बढ़िया हैं कि वो मेरा पूर्णतः सहयोग करेंगे और हम सोसाइटी हो चाहे ग्राम पंचायत लेवल पे हो, हम सकारात्मक कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है जी। ये जी ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश जाखड़, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार का जो संचालक मंडल है पूरा ही मेहनती, पढ़ा लिखा और समझदार है। सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव वाले दिन हो चुके हैं। चुनाव से पहले जो राजनीतिक खींचातान थी वो अब खत्म हो जाएगी। सारी गिले शिकवे बुला के सोसाइटी को आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको पंचायत स्तर के सभी किसानों और सारे संचालक मंडल के सदस्यों का समर्थन की साथ की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनका साथ दें, समर्थन करें, तभी ये सोसाइटी को आगे ले जा पाएंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी।